माता की। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव 10 मार्च के पता चल जाई के कर खिलल बरंग हो, के करा चेहरा के पानी बा उतरल, के कर बनल उमंग हो। कहाँ माफिया है? अतीक मुख्तार माफिया है, उन्हीं के ऊपर चला है जो अवैध कब्जा किए थे। बुलडोजर की परेशानी उनको भी होती है। अभी ग्रीसिंग हो रही है, 10 मार्च के बाद फिर चलेगा। आज देश को बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम रोजगार आप दीजिए, महंगाई घटाइए, महंगाई के बल पे आप आए हैं। सीट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को, 10 मिलेगा, 10 तो क्यों छोटा भी हो सकता है। ये सरकार नहीं आने वाली है, हर फ्रंट फेल है पूरी। अखिलेश यादव के खिलाफ योगी आदित्यनाथ एक एनसीआर निकाल करके दिखा दे, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए आप हिजाब नकाब ये मुद्दा चुनाव पोलराइज करने के लिए यूपी सरकार का पैसा गुजरातियों की जेब में भेजा जा रहा है। ये है मोदी का। अरे ये क्यों? नहीं, ये कौन सा तरीका है? यही गुंडागर्दी है जो आप हाथ कर रहे हैं, यही गुंडागर्दी है। आप हाथ छीन रहे हैं, यही गुंडागर्दी है। ऐसे नहीं चलता। का झंडा उसमें बैठा सबसे बड़ा गुंडा। बात करनी चाहिए। मैं सही बात, भाजपा मुझे एक बात बताइए, बनना चाहिए। अरे हाथ मत सिखाइए। भाजपा हमारी पत्रकार रहे हैं, हमारी पत्रकार नहीं सिखा रहा हूँ। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम प्रयागराज, और इस वक्त हमारी मौजूदगी है संगम तट पर। आप चारों ओर तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। माघ मेला अभी अभी समाप्त हुआ है, लेकिन लोगों की भीड़ अभी भी संगम तट पर स्नान करने के लिए मौजूद है। साथ ही साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा भी। प्रयागराज यहां पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद प्रथम यज्ञ किया था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर बाजी मारी थी। सवाल ये कि इस बार के चुनाव में बीजेपी 8 से आगे बढ़ेगी या फिर उसे यहां पर नुकसान होगा। एक बड़ा मुद्दा जो प्रयागराज में लोगों से बातचीत कर आपको पता चलेगा, वो बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अतीक अहमद के ठिकानों को योगी सरकार ने ध्वस्त करवा दिया। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह लगातार अपने कैंपेन में सरकार की इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। क्या ये मुद्दा लोगों के जहन में घर कर पाएगा? क्या लोग इस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे? लोगों के चुनावी मुद्दे संगम तट के किनारे प्रयागराज पर क्या है, ये हम लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज बतौर तीर्थ हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण स्थल, गंगा यमुना और सरस्वती के समागम की एक अनमोल धरा। संगम की ये नगरी भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है, जहां हर 12 साल बाद महाकुंभ का पर्व होता है। लेकिन प्रयागराज में लोकतंत्र का महापर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा, और यही वजह है कि पवित्र तीर्थ की इस धरा पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी हो या एसपी या फिर बीएसपी, हर कोई अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन जनता का विचार काबा, उसके दिल में काबा। चलिए सीधा उसी से जानते हैं। इंडियन कॉफी हाउस काफी पुराना ये अड्डा, बहुत लोग परिचित होंगे, कॉफी पीने लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉफी के बीच चर्चा होती है और चर्चा बड़ी इंटेलेक्चुअल होती है। इससे पहले कि मैं लोगों से उनके मुद्दे जानूं, क्या कुछ प्रयागराज की बातें हैं, इस पर बातचीत करें। हमारे साथ एक नीरज जी हैं, और नीरज जी बताएंगे कि एक गाना बहुत चला यूपी में काबा, उसका जवाब भी रवि किशन ने दे दिया। पूर्वांचल बेल्ट काबा, आप बताइए चुनाव में। मैं यही बताना चाहूँगा दोनों पक्ष को कि यूपी में काबा यौरी का नाबा छीड़ल बाटे जंग हो। यूपी में काबा यौरी का नाबा छिड़ल बाटे जंग हो। 10 मार्च के पता चल जाई के कर खिलल बरंग हो। के करा चेहरा के पानी बा उतरल, के कर बनल उमंग हो। 10 मार्च के पता चल
चल जाई। कोई लगावे जय श्री राम के नारा, कोई कहे मोहे अल्लाह का सहारा, कोई कहे अखिलेश अब यही है, केहू कहे योगी यही है दोबारा। बहुत शानदार। और आपने, मुझे लगता है कि इस चर्चा का मूड तो सेट कर दिया है कि किस पेज पर चर्चा होने वाली है। क्या मुद्दा क्या है चुनाव में? थोड़ा सा आगे आ जाइए। चुनाव में मुद्दा एकदम साफ है कि मोदी लहर ये अब की बार जो है स्वाहा हो गई। कहीं किसी कॉर्नर पे मोदी 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 सुनाई नहीं। कैसे लगता है कि लहर सुहा हो गई? ये लहर इसलिए सुहा हो गई, जनता बताती है। मोदी योगी की लहर नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है मोदी योगी की लहर। क्यों होगी? क्या किया है उन्होंने ऐसा जो उनकी लहर होगी? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं हुई? कहाँ दे स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की? अतीक अहमद पर कार्रवाई नहीं हुई जो वो दावा कर रहे हैं? मतलब सिर्फ अतीक अहमद ही एक माफिया है उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं तो उन पर भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, जो इनके जो मंत्री हैं टेनी, उनके जो लड़के साहबजादे ने, वो तो जेल गए, अदालत ने उनको बेल दिया। छोड़ भी तो दिया गया ना। तो अदालत ने बेल हाँ, दिया। ब्रजेश सिंह नहीं है? ब्रजेश सिंह है क्या? अतीक अहमद ही एक माफिया है? तो अतीक अहमद पर नहीं होनी चाहिए? कर दी अतीक अहमद पर नहीं होनी चाहिए? जो तो ये ठीक हुआ ना? आप बोलिए कि ठीक हुआ कि नहीं? ठीक हुआ कि नहीं? अतीक अहमद पर होना चाहिए। जो भाई साहब अभी कह रहे थे विपक्ष के नेता लोग, ये बता रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखेंगे 11 फ्लाईओवर प्रयागराज को योगी जी की सरकार ने देने का कार्य किया है, और केवल एक माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई नहीं हुई है, 1 दर्जन माफियाओं के ऊपर उनके मकानों पे बुलडोजर चले हैं। नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। नफरत की राजनीति, यहाँ एक गर्मी और चर्बी की बात नहीं होनी चाहिए। कोई मत करे भाई, मैं कह रहा हूँ ये आपने बात गर्मी और चर्बी की बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। आपने बाजी की राजनीति बंद करिए। सपा वाले क्या बोल रहे हैं कि अब की बारी गठबंधन भइल बा, ललकी पियर की टोपी के, 300 यूनिट मुफ्त का बिजली मिले वाला बा यूपी के। नई सपा बा, नई हवा बा, पुरानी पेंशन बहाल होई, 2 लड़कन का जोड़ी से यूपी में अब की कमाल होई। जोड़ी तो पहले 2 लड़कों की पहले भी थी। तो फिर नई की जोड़ी। लेकिन ये सपा वाले बोल रहे हैं। और भाजपा क्या बोल रही है? अरे चौरा कलजिया बचैया हो यूपी वाले भैया, गेहुआ कलजिया बचैया हो यूपी वाले भैया। हमको वोट मिल रहा है, आप हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? ये गजब स्थिति है। सन्यासी जिसको मन कर रहा है भाई माइक पकड़ ले। सन्यासी थोड़ी अरे सुन तो, ऐसे थोड़े तो दीजिए मुझे। वो भी वोटर है, और वोटर हर वोटर नहीं है। सन्यासी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। सन्यासी सिर्फ सनातन धर्म की बात करेगा। सन्यासी सिर्फ सनातन धर्म की बात करेगा। देखिए, लोकतंत्र में हर कोई वोटर होता है। कह रहे हैं कि सही कहा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो सनातन धर्म परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और संपूर्ण मानव समाज और सनातन धर्मी उनके साथ खड़ा हुआ है। नहीं, सबके साथ है। कह रहा हूँ हर आदमी को अपने धर्म का पालन करने की छूट है। नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस देश में संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का। ये एकदम झूठ है। ये तो कहा मनमोहन सिंह ने ये ऑन रिकॉर्ड है कि अल्पसंख्यकों का है। पहले पूरी बात देखिए, आप पूरा स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने कहा था कि वंचितों, दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों पर देश के लाख तो इस नहीं एक बात बताइए, इस देश के बहुसंख्यकों ने अपराध कर दिया तो उनका हक नहीं है? इस देश के आपको भी अपराध, आपसे भी न्याय की उम्मीद लोग करते हैं। आपको सही बात करनी चाहिए। मैं सही बात, भाजपा के मुझे एक बात बताइए, बनना चाहिए। अरे आप मत सिखाइए। भाजपा हमारी पत्रकार रहे हैं, हमारी पत्रकारिता नहीं सिखा रहा हूँ एकदम। लेकिन मैं ये एक बात बताइए, देश के संत, एक मिनट आपकी बात, एक महिलाओं, दलितों, शोषितों, वंचितों, एक हाँ ठीक है, तो बहुसंख्यकों ने आपने दलितों, नहीं पहला हक अगर आप अल्पसंख्यकों को आप खाली तो इस देश के बहुसंख्यकों ने अपराध खाली अल्पसंख्यक पकड़ करके देश के बहुसंख्यकों ने संख्यक क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर पकड़ करके आप क्या बात कर रहे हैं? भारत के संविधान में भारत में रहने वाले तमाम जाति धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, मगर आप शपथ लेते हैं। आप बता रहे हैं, आप सिर्फ हिंदू के करेंगे।
गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मन से आकर के हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? देश में अराजकता नहीं फैला रहे हैं। सामने वाले राजनीतिक पद पे बैठे लोग सामने ऐसा क्यों कर रहे हैं? विरोधी भी आज देश को बांट रहे हैं। विरोधी भी हिंदू मुस्लिम रोजगार आप दीजिए, महंगाई घटाइए, महंगाई के बल पे आप आए हैं। 4,58,000 नौकरी सरकार। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? अभी नहीं सरकार बनी तो यह हालत है। अभी नहीं सरकार बनी तो यह हालत है। माइक छीनेंगे आप? छीन नहीं रहा हूँ, फिर लग गया। सॉरी, आई एम सो बार बार हाथ लग रहा है। बार बार भाई बेरोजगारी की आप बात बार बार मन से आप देश को। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। सर माइनॉरिटी से रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाइए। आप थोड़ा समाप्ति की ओर है, रुक जाइए। माइनॉरिटी से सर जिलानी नाम है हमारा और जुड़े भी भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर रीता जोशी से, लेकिन बीजेपी से हाँ जुड़े हैं। हाँ रुकिए ना, क्या गलत को छोड़ के क्या गलत है? अब ये गलत है बिल्कुल। इसमें क्या गलत है भाई? हम जो है इस देश का सेकुलरिज्म कैसे चलेगा जब मुसलमान भाई हमारे बीजेपी में जाके बीजेपी में जाने वाला कम्युनल हो गया। बिल्कुल कम्युनल हो गया। कहाँ की परिभाषा? ये सेकुलर फिर तो यही बांटने वाले, इनको सेकुलर रहना चाहिए। यही बांटने दबाव में राजनीति करो, मतलब दबाव में इनके साथ करो। लेकिन रही बात हिंदू मुस्लिम की सरकार, अरे रुको यार, दूसरे को बोले देखो भाई साहब। 1 मिनट रुक जाइए, छोड़िए। ठीक है, जनता की बात से एक बात तो साफ है कि लड़ाई जोरदार है। कोई किसी से कम नहीं पड़ना चाहता। पहले इलाहाबाद और अब प्रयागराज के नाम से विख्यात इस नगर में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। ये सीटें हैं फाफामऊ, सोराम, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तरी, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोरा। जिले के धार्मिक समीकरण की बात करें तो यहाँ 85.69% हिंदू आबादी है, जबकि 13.38% मुस्लिम आबादी है। प्रयागराज कभी कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन 2017 में मोदी लहर ऐसी चली कि विधानसभा की 12 सीटों में से 8 पर बीजेपी का परचम लहराया। 1 सीट पर एसपी, 2 पर बीएसपी और 1 सीट अपना दल के हाथ आई। यूपी में बुलडोजर की सियासत चरम पर है। माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इरादे बता दिए। जनता के बीच सीधा संदेश दिया कि यूपी में माफिया राज की कोई जगह नहीं। इधर यूपी की प्रयागराज पश्चिम सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा है। यहाँ बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को मैदान में उतारा है और उन्हें टक्कर दे रही हैं एसपी की ऋचा सिंह। हमने सिद्धार्थनाथ सिंह से चुनावी माहौल को लेकर बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ है सिद्धार्थनाथ सिंह, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। लोगों से मिलजुल रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि कमल कहाँ खिलने वाला है। पहले अमरनाथ मौर्य को टिकट देने की बातचीत सपा से चल रही थी, बाद में ऋचा सिंह को। अमरनाथ मौर्य कमजोर पड़ रहे थे क्या? तो मुझे नहीं पता, ये तो सपा बताएंगे। आपका आकलन होगा कुछ? मेरा कोई आकलन नहीं है। मेरा तो हमेशा यही आकलन रहा है कि जिसको भी देंगे वो मुखौटा होएगा बाहुबली का। ऋचा सिंह की एक तस्वीर आई, उसके बाद आप मंच से कह रहे हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। आप बताइए, वो फोटो में जितने लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं कि नहीं हैं? और उस फोटो में वो क्या कर रही हैं, उसका जवाब तो देना चाहिए ना। अच्छा, 2 दौर का चुनाव हो चुका है, सरकार में आप बड़े मंत्री, पार्टी में बड़ा कद, आपका आकलन होगा वोटिंग के बाद क्या कुछ है ट्रेंड? ये देखिए, दोनों जो चरण निकले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इससे एक बात साफ हो गई है कि जो 300 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो वो 7वें चरण के बाद होने वाला है। एक बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का, और उसमें कहा जाता है बुलडोजर की चर्चा होती है। अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई, गरीबों को फ्लैट मिले, भूमि पूजन यहाँ पर हुआ, योगी आदित्यनाथ आए थे, ये आपका एक बड़ा मुद्दा है। ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा बुलडोजर की बात बार बार क्यों हो रही है? उनको रास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनके साथ जब वो एक इंग्लिश में कहावत है हैंड इन ग्लव, जब लोगों के हाथ मिले होते हैं तो उनको राज नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बुलडोज़र की परेशानी उनको भी होती है। तो जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का है और हमारे मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, वो थोड़ा सा अभी ग्रीसिंग हो रही है, 10 मार्च के बाद फिर चलेगा। फिर नया बुलडोजर आ रहा है? नहीं, वही पुराना बुलडोज़र है, क्योंकि वही पुराने सीएम है, तो बुलडोज़र सीएम वही हैं। और ये शहर पश्चिमी एक मिसाल फिर बनेगी और मैं
उनका एक्सपेरिमेंटल एक वीडियो सामने आया, आपने देखा होगा, सपा की ओर से सुंदरकांड को लेकर आपत्तिजनक बातें कि इसलिए सुंदरकांड करवा रहे हैं, पत्नी सुंदर है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। नहीं, मैंने इसको देखा नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा उस पर। एक आखिरी बात, प्रयागराज के लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, सुरक्षा दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन करिए। कोई साइकिल की रफ्तार पकड़ने की बात कह रहा है तो कोई कमल खिलने का दावा कर रहा है, लेकिन बीएसपी साइलेंट मोड में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और दावा कर रही है कि इस बार बहन जी का ही परचम लहराएगा। प्रयागराज में शहर दक्षिणी विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री वहां से चुनावी मैदान में हैं और साथ ही उनका सामना कर रहे हैं बीएसपी से देवेंद्र मिश्र नगराहा जी। सबसे पहले तो ये बताइए, प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। कैंपेनिंग हमारा डोर टू डोर पहुंचने की पूरी कोशिश है और जहां नहीं पहुंच पाने की उम्मीद रख रहा हूं, समय अभाव है, डे टू डे अपील कर रहा हूं शहर दक्षिणी के सम्राट नागरिक माताओं बहनों से कि समय कम होने के नाते अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो इसके लिए क्षमा मांगता हूं। विश्वास है कि मायावती और बसपा की सरकार बन रही है? हमें तो लग रहा है कि भाजपा सरकार गुमराह करके लड़ाई सपा से दिखा रही है, जबकि परसेंट आबादी जो हमारी बेस वोट है उनको और कैंडिडेचर का वोट जोड़ने के बाद और जो समाज हराना चाहता है भाजपा को, जो धर्म के लोग, उनकी ज्वाइंटिंग हो जा रही है। ऐसे में हमारी सरकार बनेगी। आपके खिलाफ चुनावी मैदान में नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, बसपा में थे, वहीं से जीतने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, पार्टियां बदली, भाजपा में, उनसे टक्कर कैसी चल रही है? बड़ी जोरदार टक्कर चल रही है और साम दाम दंड सारे भेद लगा चुके हैं। डराने का, धमकाने का, बिजली विभाग, सारे विभाग उन्होंने एक्टिव कर दिया है। आपका एजेंडा क्या है अपने इलाके के लिए, अपने सीट के लिए क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? मेरा एजेंडा ये कि कुछ पुराना शहर है, कुछ नया शहर है। नए शहर, जो शहर के आबादी जो नए मोहल्ले बसे हैं, वहाँ नाली, सड़क, इन इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, पार्किंग नाम की कोई सुविधा नहीं व्यवस्था है। इस पर मेरा पूरा ध्यान आकृष्ट होगा। शहर के चुनावी मिजाज को समझते हुए हम आगे बढ़े तो हम उस जगह जा पहुंचे जो कभी यूपी की सियासत की धुरी रही, और वो है प्रयागराज का आनंद भवन। एक वक्त था जब देश की दशा और दिशा इसी जगह से तय होती थी। प्रयागराज में इस वक्त हमारी मौजूदगी है आनंद भवन के कैंपस में। मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए, जो इमारत आप देख पा रहे हैं आनंद भवन के तौर पर जाना जाता है, जिसे अब स्वराज भवन भी कहते हैं। इतिहास करीब 100 साल पुराना है। 1930 के दशक में नेहरू परिवार के निवास स्थान के तौर पर इसे खरीदा था मोतीलाल नेहरू ने। लगभग 40 साल तक इसमें नेहरू परिवार ने निवास किया और उसके बाद 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आनंद भवन को भारत सरकार को दान कर दिया था। बीच में इसे कांग्रेस हेडक्वार्टर के तौर पर भी जाना जाता रहा है, सियासत का बड़ा केंद्र रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसमें कई सारी बैठकें हुआ करती थीं, अलग अलग रणनीतियां बनाया करती थीं, विचारक इस भवन में जुटा करते थे। नेहरू परिवार के विरासत के तौर पर ये इमारत आज भी मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं। अंदर नेहरू परिवार से जुड़ी हुई स्मृतियां हैं। म्यूजियम के तौर पर इसे अब तब्दील कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है, नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहे प्रतीक के तौर पर आनंद भवन तो मौजूद है, लेकिन अब यूपी की सियासत में कांग्रेस का कितना अस्तित्व बचा है? सियासत से इतर हम उस पवित्र जगह पर पहुंचे जो किसी मंदिर से कम नहीं, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, वीर गति की वो भूमि जहां चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। प्रयागराज में इस वक्त हमारी मौजूदगी है अल्फ्रेड पार्क में, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के तौर पर भी जाना जाता है। वैसे तो इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। करीब 133 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा पार्क है, लेकिन इसकी पहचान इस वक्त है चंद्रशेखर आजाद पार्क के तौर पर। मेरे पीछे जो भव्य विशाल प्रतिमा आप देख रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चंद्रशेखर आजाद की। और ठीक पीछे जो पेड़ है यही वो जगह है जहां पर विदेशी सत्ता यानी अंग्रेजों के साथ संघर्ष के दौरान अपनी गोली जब एक बची थी, उस समय चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 27 फरवरी 1931 तारीख थी और इसी स्थान पर चंद्रशेखर आजाद ने वीर गति पाई थी। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी। जब भी स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र आता है, जब भी संघर्ष का जिक्र आता है, तो याद आता है प्रयागराज, याद आती है ये जगह जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। कभी इलाहाबाद आइए,
जिसे अब प्रयागराज के तौर पर जानते हैं, तो जरूर यहाँ पर आइए। और लोगों की श्रद्धा इतनी कि लोग यहाँ पर आते हैं तो जूते उतार देते हैं, जैसे आप किसी मंदिर में जाएं, किसी धार्मिक जगह पर जाएं। क्योंकि ये भी एक मंदिर है, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद। लोग आते हैं, जूते चप्पल बाहर निकालते हैं, यहाँ पर इनकी प्रतिमा के भव्य दर्शन करते हैं, इस जगह पर खड़े होकर एहसास करते हैं कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमने आजादी पाई। चूंकि इस चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की चर्चा जोरों पर है और प्रयागराज की पहचान भी सनातनी है। एक तरफ जहां प्रयागराज की पहचान विश्व प्रसिद्ध संगम से है, तो वहीं श्रद्धालु लेटे हनुमान के दर्शन करने भी पहुंचते हैं। प्रयागराज में हम मौजूद हैं। प्रयागराज में संगम तट से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अकबर का जो किला है उसके ठीक बगल में हनुमान जी की ये भव्य प्रतिमा, भव्य मंदिर, लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी ने कहा जाता है। करीब 6 से 7 फीट नीचे हनुमान जी की लेटी हुई ये प्रतिमा है। दक्षिणाभिमुखी ये प्रतिमा है, महिमा है। और जो लोग आते हैं यहाँ पर दर्शनों के लिए, वो मंगलवार और शनिवार को खास तौर पर यहाँ पर आते हैं, निशान अर्पित करते हैं, भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। कहा यह जाता है कि जब संगम तट का जल बढ़ता है तो गंगा जी यहाँ तक आती हैं और यहाँ से फिर उनका जल उतरना शुरू होता है। यूपी का सियासी पारा ऊपर उठ चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिजाब, किताब के मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं। लेकिन जनता के रुख से साफ है कि यूपी में 2022 के महासमर को जीत पाना इतना आसान नहीं है। चुनौती हर पार्टी के लिए बेहद कड़ी है। तो आज के लिए पूर्वांचल में काबा के सफर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए जिले में।